सफलता जब मिलती है, देख सबका अलग अलग, किसी के लिए 10,000 अच्छी रैंक नहीं है, बट वो 90,000 मेंस में रैंक आए अगर, और उसके बाद वो 10,000 रैंक ला रहा है। अब 10,000 रैंक में आप सोच रहे IIT खड़गपुर कैसे मिलेगा, EWS से उसका कुछ रैंक थी, ठीक ठीक, तो उसमें वो आ रहा था। तो ये एक चीज होती है कि देखो ये जो मोटिवेशन मिला है ना, अब डेफिनेटली वो जाके बहुत अच्छी मेहनत करेगा। सही बात है, आपको मेहनत करते रहना चाहिए। कई बार हो सकता है कि उस लैप में आप डोमिनेट ना कर पाए जिसमें आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं तो आपका जीतना तय। समझ में आया कि नहीं? एक n नंबर ऑफ मैचेस की टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज या 2020 सीरीज है, तो विराट कोहली अगर ये सोच कर मैं पहले में ही सेंचुरी मारूंगा, हाँ पॉजिटिव माइंड सेटअप इज वेरी नेसेसरी, लेकिन कोई जरूरी नहीं पहले में पड़े। आप प्रयास करते रहिए, गलतियों से सीखते रहिए। अगर आप इस माइंड सेटअप में रहेंगे तो जीतेंगे तो जरूर। समझ में आया कि नहीं? जीवन में एक मूल मंत्र बना लीजिए, यार हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। सही बात है या नहीं? और इस उम्मीद में लगे रहिए, चाहे आज आप 18, 19, 20 साल के हो, 22 के हो जाएं, 24 के हो जाएं, 26 के हो जाएं, 28 के हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कई बार किस्मत जब खुलती है तो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होता है कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या, ये सच जो वहां था वो यहां भी हो सकता था क्या। आप पंजाब के CM को भी देख सकते हैं, मिस्टर भगवंत मान। उन्हें 10 साल पहले कोई पूछता कि आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या, तो वहीं पे डैश डैश सुना देता सामने वाले। हाँ या ना? देखिए भाग्य, हमें आप मेहनत करते ना, लगे रहें, इसका कहीं से मतलब नहीं है मैं किसी पार्टी विशेष को समर्थन करता हूं। मेरे इस एग्जाम्पल से आप कोई धारणा मत बनाइएगा। समझ में आया? मैं आपको कोई बात समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, नहीं तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए ना। देखिए एक और चीज याद रखिएगा, अगर आज आपके पास अभाव है किसी चीज का तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप जब सफल होंगे, अबे तो कुछ कहानी भी तो होनी चाहिए बताने के लिए। मुझे एक बात बता दो, किसी अरबपति फैमिली का बच्चा IIT में टॉप कर जाए या सेलेक्ट हो जाए, वो क्या बताएगा? क्या बताने के लिए क्या? टॉप क्लास फैसिलिटीज हमेशा मिली। चित्रांग वाज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। मैं सबसे ज्यादा उसके इस चीज की उसका संघर्ष मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा यार वो इतना अच्छा बच्चा था बाय नेचर। जो चीज विपरीत होती है उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। वो इतने अच्छे, इतने पैसे वाले घर से था कि उसका जो व्यवहार था वो मैं एक्सपेक्ट, इतना अच्छा कैसे हो सकता। फिर मैं उसके जब मम्मी पापा से मिला, उसके बाकी फैमिली मेंबर्स से, तो मुझे समझ में आया कि यार ये पूरे फैमिली एक जैसी। तो मेरा मिथ टूटा। ऐसा था, मुझे लगा मेजोरिटी बहुत पैसे वाले घर के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, बट ऐसा उसके केस में तो नहीं था, और ऐसा हर जगह नहीं होता। लेकिन बहुत कुछ कहना है अगर आपको, मतलब पिक्चर आप पे बन सकती है। मैं ये कहने का मतलब ये, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके घर वाले संघर्ष कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने बीच में मुझे सारी बात बता डाली 18 मिनट में। पिताजी क्या करते हैं, तो कह रहा सब किसी को बताइएगा मत, मेरे पापा ये काम करते हैं, मम्मी ये। मैंने कहा इसमें शर्म की, मेहनत करते हैं, सैलरी कम है तो क्या दिक्कत। और मैंने कहा उनकी मेहनत देख, तेरा एक भाई NIT त्रिची में बैठा, तू IIT खड़गपुर जा रहा है, उनकी मेहनत है। और उनके मम्मी पापा दोनों की मिलाकर सैलरी इतनी कम है कि उसमें आप एक महीने का यहाँ जो खर्चा करते हैं उससे भी कम। तो ये मेहनत होती है, तो उसके लिए मतलब उसके ऊपर पूरा एपिसोड और पिक्चर बनाई जा सकती है। तो अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हमारा इंटरव्यू और हमारी कहानी हम बताएं, और हमारी कहानी से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो सीख लें और वो भी आगे आए। सही बात है या नहीं? ये याद रखिएगा, परेशान मत होइए, कोसिए मत अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपने पेरेंट्स को, से बहस मत करिए। ये वरदान की तरह लीजिए, इसे एज ए कैटलिस्ट लीजिए कि हम इससे प्रेरित होंगे। इससे अगर सही बताऊं फैक्ट, जिस दिन अभाव खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो कुछ कर गुजरने का प्रभाव भी कम हो जाता है। मानते हो या नहीं? अच्छा, मैं भी इसी पूरे, मेरी जर्नी भी ऐसी रही है कि जहां पर हर चीज के लिए मुझे बहुत प्लान करना पड़ता है। सही है या नहीं?
मेरे पास अगर बहुत पैसे होते तो शायद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते समय व्यतीत करने के। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं झक मार के 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठ के देख लेता था। अच्छा वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो बाइक से जा रहा, वो खेल रहा, वो कूद रहा। समझ में आया कि नहीं? मेरे को लगा यार 4 लोग खड़े हो गए कुछ खा पी रहे, मैं वहां भी नहीं जाता। मैंने दोस्त हैं वो, मैंने कहा एक दिन खिला देंगे, अगले दिन तो एक्सपेक्ट करेंगे ना यार कि तू भी खर्च कर। मैं किस 9th 8th से बता रहा हूँ, मैं इंटरवल में कभी क्लासरूम से नहीं निकलता था। मेरे बच्चे जाके कैंटीन पे खड़े होके खाते थे, और ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं जाओ मेरे को नहीं खाना, मेरे को पढ़ाई करनी। तो एक खुन्नस भी था मन में। अच्छा खुन्नस अपने लिए था, ऐसा नहीं घर के लिए नहीं था कि मेरे को इतने पैसे क्यों नहीं देते। अरे मुझे पता है यार है ही नहीं तो कैसे देंगे। हाँ गुस्सा तब आना चाहिए जब हो और ना दें, सही बात है। ये कह दे सबसे पहले यस सर बोला है। मेरे घर में बात करूंगा तो मैं इंटरवल में बैठ के मैं क्या करता था, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हाँ है ना। अभी मेरी जेब में पड़े होते पैसे तो मैं जाके और तरह तरह के शौक आ जाते हैं मेरे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो सेलिब्रेट करिए इस चीज को। समझ में आया कि नहीं? और इस बात को याद रखिएगा कि अभाव जो होता है और प्रेशर में जो चीजें निकलती हैं एक्चुअली वही निखरती हैं। समझ में आया या नहीं? तो इस चीज को लेके कभी अफसोस मत करिएगा। सेलिब्रेशन का ये वो है। वात्सल्य चौहान वाला एग्जांपल याद होगा आपको। वात्सल्य चौहान के पिताजी वेल्डिंग का काम करते थे दूसरे की दुकान में, और दुकान ऐसी उस पे झोपड़ी टाइप की, ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेम्ड वर्क। मैं रैंक भूल जाता हूँ उसकी, 382 या 282, 282 या 382 रैंक, ठीक है, जनरल कैटेगरी। वात्सल्य चौहान ड्रॉप के साथ निकाला था उसने। 12th में उसकी आई थी 4,500-5,000 रैंक, फिर वो आ गया, उसने ड्रॉप लिया, ड्रॉप के साथ 382। किस्मत इसे कहते हैं। जब उसके बैच से मेरे ही टॉप बैच में था वो, उसके ही बैच से निश्चित की 6 आ गई, सूरज की 24 आ गई, पुलकित टंडन की 50, पहला नाम इसलिए मुझे क्लियर याद है, कोटा का बेस्ट रिजल्ट था। पुलकित टंडन की 58 आ गई, कुंदन कुमार की 98 आ गई, ठीक है। और इसकी उसी बैच से आई 382। कोटा की एकमात्र सिंगल डिजिट रैंक निश्चित अग्रवाल 6, कोटा का ही बच्चा है वो। और भाई साहब पूरा मीडिया घेर लिया। इसे तो केवल माला पहनाया गया, 382 वाले को उसे 10 माला पहनाई गई। यही होता है यार टॉपर्स के सब। और सारा मीडिया माइक लेके उसके मुंह में घुस गया, कैसे किया, ये क्या, वो क्या, किसका कितना सपोर्ट। वो मेरे बगल में खड़ा कह रहा, सब बुरा लग रहा, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा गधा है क्या, एंट्रेंस एग्जाम है, तू भी आईटी जा रहा है, ये भी आईटी जा रहा है। तब आईटी मुंबई सीएस का इतना क्रेज नहीं था, 2011 की बात बता। तो बस ये थोड़ा और पढ़ लेता तो सर मेरे भी इंटरव्यू हो रहे होते। मैंने कहा बेटा ये शुरुआत है, 4 साल ऐसा काम करके फिर तेरे इंटरव्यू। कह रहा यस सर। एकदम वो बिहार गया था, वापस आने के लिए उसके पास ट्रेन के पैसे नहीं। आप समझिए, एक होता है ना, हालांकि उसे स्कॉलरशिप सब दिलवाई गई बात करके, मेहनत उसने खूब की, फाइनली रिजल्ट 382, उसका 6। अब मैं आपको बता रहा हूं केवल ये कि सफलता वो नहीं होती जो आप देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय कौन सफल है, ज्यादा सफल, तो आप कहोगे 6 इज मोस्ट मच बेटर देन 382। नहीं, 3 साल बाद दोनों का सीन देखिए क्या है। अच्छा है बट रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं ना आप। 6 रैंक वाले से मेरी मुलाकात हुई, कोटा का है, तो मुलाकात हो जाती। आया, आशीर्वाद दिया, सर मेरी जॉब लग गई। मैंने कहा बधाई हो, कहाँ लगी? सैमसंग बैंगलोर। 35 लाख का पैकेज, एनुअल पैकेज 35 लाख। इसका फोन आया, वात्सल्य चौहान ठेठ बिहार के एरिया से, जिसे इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल ऑफिस में पोस्टिंग यूएस में, पैकेट 1.03 करोड़। निश्चित के पिताजी खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इसकी बैकग्राउंड ऐसा था कि इस पे पिक्चर बन सकती थी, स्टोरी बन सकती थी। पूरे गल्फ कंट्रीज के जितने मीडिया हाउसेस हैं सबने क्या इसका 3 महीने तक इंटरव्यू किया है, कुछ करना। रोज फोन आता था, सर आज 3 न्यूज़पेपर वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा गुड। कहता मैंने उसमें आपके बारे में बताया। मैंने कहा वेरी गुड। लाइक आप सफलता बोलते किसे हैं? आज इसको हर लोग पूछ रहे हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी पूछ रही है, क्योंकि उसका ऐसा था कि भी फाइनेंशियली वीक था,
पेरेंट्स एडुकेटेड नहीं थे, तो लिखने के लिए कंटेंट था। समझ में आया है? नहीं आया समझ? तो इस चीज को समझिए। निश्चित ने आईटी मुंबई में इलेक्ट्रिकल ले ली थी, क्योंकि उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 6 रैंक पे तो उसे कुछ भी मिल जाता, बट उसने इलेक्ट्रिकल ले ली थी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऑड सिचुएशंस को एंजॉय करना चालू करो। अगर ऐसा मत करो कि सर मैं ऑड सिचुएशन एंजॉय करने के लिए पेपर के एक दिन पहले तक नहीं पढ़ता, फिर मेरे सामने ऑड सिचुएशन होती और मैं बहुत एंजॉय करूं, ऐसा नहीं करना है। डोंट क्रिएट ऑड सिचुएशंस। अगर आप ऑड सिचुएशन को ना चाहते हुए फेस कर रहे हैं तो वहां आप एंजॉय करें। हाँ यही है। अब देखो शकल इसकी। अच्छा हुआ तुमने लिंक्डइन वाली फोटो देखी, व्हाट्सएप वाली नहीं देखी। ये वात्सल्य चौहान है, और क्योंकि इसने व्हाट्सएप पर जो फोटो लगाई है वो अपनी अकेले नहीं लगाई, 4 साल से वही फोटो है। अभी 6 महीने पहले आया था कोटा, तो घर में बैठा हुआ था, मेरी क्लास थी ऑनलाइन, में क्लास ले रहा था, वो मेरे बेटे को पढ़ा रहा था, तो चल तेरे को पढ़ाता हूँ मैं ये। अब उसने स्टार्टअप किया है, जैसे ये व्हाइट हेड जूनियर था ना, उस टाइप के उसने 2-3 स्टार्टअप खोले। वो जो नौकरी छोड़ने वाला है अभी, वो है अभी उसका 2.5-3 करोड़ का पैकेज है उसका वगैरह सब, बहुत हो गया, काम कर लिया दूसरे के लिए, खुद की कंपनी बनाऊंगा। तो मेरा बेटा है जो उसे कोडिंग बता रहा था लैपटॉप में, देखो ऐसे होता है, गेम बनाना सिखा रहा था। मैंने करता रही, तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा फोटो के बारे में कुछ बताओ। कह रहा आप तो सीधा आप आशीर्वाद दीजिएगा, क्या बताया जाए आपको। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा साथ में काम करते हैं? नहीं सर। फिर मैंने कहा फुर्सत में सुनेंगे तुम्हारी स्टोरी। बेटा देख होता क्या है ना कि, और लिटरली इसका ये कहां से उठ के आया, वो बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इसकी। मेहनत जो होती है ना, वो सब नहीं करते, सुनते सब हैं, करते नहीं। और जो करता है फिर आगे चलकर बाकी लोग उसकी सुनते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को सुनते हैं। तो आप बस अपना 100% दीजिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। वो 25 घंटे पढ़ रहा है, 24 में मत पढ़ो। तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो। तुम्हें अपने लेवल को सुधारना है, वो सुधारते रहो, एक दिन बहुत अच्छी जगह पर पहुंचोगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ बस देखो, शुरुआत आपके हाथ में है, मेहनत करते रहिए। ब्लाइंड फेथ होता है ना, मेहनत पर ब्लाइंड फेथ। एक दिया फेल हो गए, कोई बात नहीं, लगता है कुछ इससे अच्छा वेट कर रहा है। दूसरा दिया फेल हो गया, और अच्छा। तीसरे में फेल हो गया, ओ माय गॉड, भगवान क्या सोच के बैठा मेरे बारे में। वन ऑफ माई रिलेटिव, वो एंटीक पीसेस में डील करते हैं, तो उनके पास एक स्टैचू होगा, वो उन्होंने 5,000 में लिया होगा, मुझे पूरी स्टोरी बता रहे थे, और उन्होंने उसका प्राइस लगाया, सिंपल सा था, बहुत ज्यादा, 8,000। कि 8,000 में बिक जाए तो अच्छा है, अच्छा खासा उनका शोरूम। एग्जाम्पल ले रहे थे वो, रियल एग्जाम्पल था। तो वो नहीं बिका, 1 साल हो गए, तो मुस्कुराए, रेट टैग हटाया, 8,000 का 12,000 चिपका दिया। दूसरी साल भी नहीं बिका, 16,000 चिपका दिया। तीसरी साल नहीं बिका तो 25,000 चिपका दिया। 6 साल तक बिका ही नहीं, 6 साल में उसका रेट 75-80 हजार हो चुका था। समझ में आया कि नहीं? फिर एक दिन एक बंदा, पर्टिकुलरली उसे वैसा ही कुछ चाहिए था, वो पूरे मार्केट में, क्योंकि वो एंटीक था, किसी के पास नहीं था, ढूंढता हुआ उनके पास आया। तो उन्होंने कहा कि फिर वो 1 लाख रुपए में बिका। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। 5,000 लगाया, 5 साल में 20 गुना हो गया। हाँ यार, 6 साल में 20 गुना हो गया। तो आप देखते कैसे हैं चीजों को? छाती पीटने लगो, अरे मेरे पैसे बर्बाद हो गए। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिविटी हमेशा रखें, कभी भी निराश नहीं हो। मेहनत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपका प्रयास ईमानदारी वाला होना चाहिए। समझ में आएंगे? किसी दिन हो सकता है आप 5 ही घंटे पढ़ पाए, किसी दिन हो सकता है आप 12 घंटे पढ़ें, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो जिस दिन आप 5 घंटे पढ़े हैं उस दिन जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी कि आप बाकी टाइम पे नहीं पढ़ पाए। समझ में आया कि नहीं है? तो ये याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे कंसिस्टेंटली तो सफलता मिलनी तय है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, और मैंने इस पूरे पाथ को जिया है, चला है, फेस किया है, तो ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया था और मैंने किताबें पढ़ी और फिर आपको ज्ञान दे रहा हूं।
तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल भी एकमात्र चीज है, अगर आपके सामने स्थितियां विपरीत हैं तो आप सबसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आज के बाद इन परिस्थितियों के लिए पेरेंट्स को कोसना नहीं है, अपनी किस्मत को कोसना नहीं है। अब एक बात बताओ, कभी नोटिस किया है बहुत अच्छे बंदे बहुत अच्छे बंदे जो कुछ नया करना चाहते हैं, वो किसी भी बड़े संस्थान को या बड़े कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, कभी भी किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। एक बहुत अच्छा ब्रेन है, उसके पास पैसे नहीं है, उसे जॉब करनी है, तो वो 3 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के 1 लाख रुपए महीने की जो नौकरी एकदम छोटी कंपनी में कर सकता है, या 70-75 हजार में कर सकता है। ऐसे में कई बंदों से मिला हूं, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और उनका सिंपल व्यू है कि सर उस कंपनी में मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे को सिंपल फिक्स काम होगा, ये करो बस। जो एकदम नई कंपनी है वहां तो मेरे को कंपनी खड़ी करनी, वहां मेरे को मेरे आइडियाज इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो ऑड सिचुएशंस में मजा आता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अबे पतंग उड़ानी आती? मुझे नहीं आती। जिस दिन हवा चलती है मैं भी पतंग उड़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो उड़ी जाती है, लेकिन माहिर तो वो है ना जिस दिन हवा ना चल रही हो फिर भी उड़ा रहा हो, सबसे ऊपर एक पतंग उड़ रही है, बंदा बैठा है, देखो तो एकदम प्रोफेशनल लगता है भाई साहब, ये है तो टैलेंट। और मजा उसी समय आता है, या वो उड़ा रहा है तो देख रहा है कि बाकी सब कोशिश कर रहे हैं और मैं तो इतने दूर पतंग लहरा रहा हूं। ये याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पीछे वाला कह रहा है इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? सफलता का मजा खट्टे में है, हाँ या ना? मीठे मीठे में नहीं है। क्या नालायक, मैंने उसे थोड़ा चेंज किया था लेकिन आपने पूरा वही बोल दिया। मैंने कहा सफलता का मजा जो है वो खट्टे में है, तो इन मैडम ने डायलॉग एकदम करेक्ट कर दिया कि असली असली मजा तो खट्टे में है। अच्छा खैर, सबको समझ में नहीं आएगा। नहीं, ये हमारे बॉलीवुड के एक बेहद टैलेंटेड